सद्गुरु स्वरूप परम पूज्य सिद्धाचार्य डॉक्टर एस बी चांदेकर सर और मैडम, इनका चरण वंदन करते हुए आज के जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम है नारायण स्वरूप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इस पर हम आदरणीय श्री राजेंद्र चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि वो हमें इस पे अपना जो स्वानुभव प्रदान करें और इस हमारे कार्यक्रम में गूगल मीट में जुड़े हुए सभी अभिन्न आत्मस्वरूप का अभिनंदन करते हुए आज का सत्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी। जुड़े हुए हैं सर, जुड़े हुए हैं। जी। परम पूज्य सद्गुरु स्वरूप डॉक्टर एस बी चांदेकर सर, मैम, इन और सबका हमारे अभिन्न आत्म स्वरूप का अभिनंदन करते हुए आग्रह करेंगे राजेंद्र चौधरी जी से कि वो आज के लिए जो निर्धारित पद है नारायण स्वरूप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, इस पर अपना जो स्वानुभव रखने की कृपा करें। ओम तत्सत्। ओम नमामि सद्गुरु नित्यमनादि वस्तु परब्रह्म विश्वरूप वासाय श्री मायानंदाय धर्मात्मने नमः। परम मंगल में विश्वरूप परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु को सादर नमन करते हुए हमारे सद्गुरु स्वरूप परम पूज्य सिद्धाचार्य एस बी चांदेकर सर जी एवं पुण्य श्लोका मीरा ताई जी, आप सभी आचार्यगण विभूतिगण, आप सभी को सादर प्रणाम नर्मदे हर करते हुए मुझे जो नारायण स्वरूप, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 30 नारायण स्वरूप का जो है, नारायण का स्वरूप क्या होता है, इसके विषय में तो मैं क्या बोल पाऊंगा, फिर भी प्रयास करता हूं। क्योंकि 4 स्वरूप, पशु मनुष्य, मनुष्य और नर मनुष्य और नारायण मनुष्य, इस प्रकार का जो है भगवान ने पद संग्रह में उनके लक्षण बताए हैं, चारों प्रकार के मनुष्यों के। तो नारायण का स्वरूप क्या है, नारायण के लक्षण क्या है, वो इस प्रकार इसमें सो नारायण ऋषि मुनि नर जिसको ध्यावे, तो या न वही नारायण है जिसका ऋषि मुनि नर जिसका ध्यान करते हैं। बिन निज स्वरूप अपना बिन सेवा दर्शाए, वह बिना सेवा ही अर्थात सेव्य सेवक भाव रहित बुद्धि से ही सबों को अपना स्वरूप बतलाते हैं। बिन सेवा द्रवही दीन पर राम सरिस को नहीं, इस प्रकार जो है बिना सेवा लिए ही जो है परमात्मा का निज मूल स्वरूप का दर्शन कराने के लिए नारायण इस धरती धराधाम पर धर्म ग्लानि को मिटाने के लिए यदा यदासी धर्मश्च ग्लानि भवति भारत, इस प्रकार आते हैं। नहीं कर्म फलासा कर्म बंद किए जिसके अंतःकरण में कर्म फलासा वगैरह नहीं रहती कि मैं इस कर्म को करके ये फल प्राप्त कर लूंगा, इस प्रकार की कर्म फलासा और कर्म बंधन होता नहीं है। जीव मात्र को 2 प्रकार के प्रारब्ध रहते, कर्म प्रारब्ध और देह प्रारब्ध, लेकिन अवतारों को कर्म प्रारब्ध नहीं रहते हैं क्योंकि कर्म फलासा उनके अंतःकरण में नहीं रहती और मंत्र तंत्र यंत्र आदि क्रियाओं पर विचार तक मन में नहीं लाते कि इन क्रियाओं को करके मैं कुछ लाभ उठा लूं, ये विश्व रूप परमात्मा, ऐसा अंतःकरण में बिल्कुल उनके नहीं रहता है। नहीं मंत्र यंत्रादि में मन किसके, क्षेत्र के विश्व का स्वधर्म बतलावे, क्षेत्रज्ञ जो विश्व रूप क्षेत्र है उसका साक्षी, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्वभूतेषु भारत, इस प्रकार जो है सत्व धर्म प्रदान करने वाला, वर्ण कर्म का ज्ञान देने वाले नारायण का स्वरूप रहता है और वो सत्य धर्म की स्थापना के लिए ही आते हैं। धर्म के 4 पद फिर से वही बतलावे, वही चलावे। अब धर्म के 4 पैर क्या है, जैसे
बेल को धर्म का स्वरूप माना गया है वृषभ, तो उसके 4 पैर होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या सतोगुण, शुद्ध रजोगुण, मंद रजोगुण और तमोगुण। इस प्रकार के उसके 4 पैर रहते। उसी धर्म को 4 पैर को फिर से वही चलावे, है ना, वो चक्र पूरा करने के लिए धर्म का स्वरूप क्या है, उस प्रकार से हमको मानव मात्र के लिए वो कल्याण के लिए आते हैं। और देखे नहीं निज में जन्म मृत्यु का फेरा, ये अपने स्वरूप में जन्म मृत्यु का जो निज रूप में जन्म मरण की भावना का चक्र नहीं देखते, क्योंकि ये तो प्रकृति का कार्य है और अवतार उसके साक्षी होते हैं। प्रकृति का कार्य उत्पत्ति स्थिति लय जो होते रहता है, उसके साक्षी होने से जन्म मृत्यु का भास केवल होता है, तब वो व्यापता नहीं है अवतारों को। उसका साक्षी होकर वो अपना जगत का व्यवहार, जगत से व्यवहार, परमात्मा से व्यवहार कर सकता है। हुआ मत भी जानो जन्म मृत्यु से। इस प्रकार का जो जब स्थिति होती वो नारायण की होती है, जीवन मुक्त महापुरुषों की होती है। प्रकृति गुणों का कार्य जगत सब हेरा, प्रकृति के गुण ही सब कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार जो 6 प्रकृति कार्य विकार वो सब जानते हैं अवतार, क्योंकि वो प्रकृति के साक्षी होते हैं और ज्ञान सहित उनका जन्म होता है अक्षर से, और वो ज्ञान सहित उनका जन्म होने की वजह से वो अक्षर के साक्षी रहते हैं। तो प्रकृति के गुणों का कार्य जगत सब हेरा, वो उनके साक्षी होकर देखा करते हैं। भूमि सप्त का साक्षी भग स्थिर पावे। अब सप्त भूमि का 2 प्रकार की होती है, एक ज्ञान रूपी भूमि का सप्त और एक कर्म रूपी भूमि का सप्त। जो ऋषि मुनि, देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, विभूति संत, ये ज्ञान की भूमिका है। और सप्त व्याहृति उसको कहते हैं, जो कि भू भ स्व म जन तप सत्यम, इन सब के वो साक्षी रहते हैं और स्थिर भग पाते हैं। मतलब षड्भग जो है उनके अंदर स्वयं स्थिर रहते हैं। और व्याहृति श्रुति की जिसका पद ये लावे, श्रुतियों में जिस प्रकार की सप्त व्याहृति से अवतार पद की महिमा मंडन किया गया है, वो अंतःकरण में वो लाते हैं। नहीं आदि अंत मरु, आदि अंत अरु मध्य स्वयंभू स्थायी, तो उनका जो स्वरूप रहता है वो जिसके स्वरूप विश्वरूप में आदि मध्य अंत नहीं है, क्योंकि वस्तु तो आदि अंत मध्य रहित अनंत स्वरूप रहता है वस्तु का, तो उसमें आदि मध्य अंत नहीं रहता, वो स्वयंभू है और स्थायी है, जो स्वयं स्थायी है। और श्रुति, रेख, स्मृति, भगवत आदि पुराण जो है गावे जिसकी श्रुति स्मृति पुराण चतुराई, और जिसकी महिमा मंडन के लिए श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ है, पुराण है, इस प्रकार का अवतारों का महिमा मंडन करने ग्रंथ है। सर्वत्र जिसे मुख कर पद पेट सुहावे, जिसके स्वरूप में सर्वत्र मुख है, हाथ है, पैर है, पेट है इत्यादि शोभायमान होते रहते हैं। जो बाहर भीतर 6 अक्षर दर्शावे, क्षेत्र का साक्षी दृढ़ स्थायी, जो बाहर भीतर 6 अक्षर दर्शावे, यानी जिस भाव को 6 अक्षर के भाव को सिद्ध करते हैं, जिसमें क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र इन दोनों का साक्षी भाव दृढ़ रहता है, अर्थात शाश्वत रूप से वो स्वयं पुरुषोत्तम रूप होते हैं। इसलिए जो बाहर भीतर 6 अक्षर दर्शावे, क्षेत्र के क्षेत्र का साक्षी भाव दृढ़ स्थायी, लोकानुग्रह संग्रहित तनु दर्शाई, लोक हित के कल्याण के लिए वो मनुष्य शरीर में आते हैं और धर्म ग्लानि को मिटाने के लिए आते हैं। और उनका पुरुषोत्तम भाव एक रस रहता है, वो कभी त्याग नहीं करते उस भाव का। एक रस जो रहे एक रस नारायण कहलावे, निज पद अस मायानंद सु दृढ़ गावे। इस प्रकार यही नारायण संज्ञा अपना निज पद रूप है, ऐसा भगवान श्री मायानंद चेतन जी दृढ़ता पूर्वक इस पद पर गा रहे हैं, अर्थात इस योग में वही मैं नारायण हूँ। यहाँ पर ये इस ग्रंथ के द्वारा उन्होंने किया है। ये नारायण के लक्षण है। जैसे किसी बीमारी को हम
यदि डॉक्टर देखता तो उसके सिम्टम्स यानी लक्षण से ही पहचान होती है। तो पशु मनुष्य, नर मनुष्य और नारायण मनुष्य के ये जो है भगवान ने पदों में लक्षण दिए हैं। उन लक्षणों से हम किसी को या अपने में अपना स्वरूप पहचान कर सकते हैं कि हमारी स्थिति कहाँ पर है। वो अपनी स्थिति जानकर देखकर ही जो है हम विश्व रूप सेवा में अपने स्वकर्मानुसार कर्ता भाव छोड़कर परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करें। ऐसा इस पद में भगवान कह रहे हैं। मैं अल्प बुद्धि से इतना ही बताया हूँ। आगे इसका समन्वय हमारे परम पूज्य सिद्धाचार्य जी करेंगे। अब 15 मिनट और बच्चे हैं मेरे, तो उसमें उपदेश का भी आदरणीय उदयराज जी ने कहा है, तो मैं उसको भी शुरू करता हूँ। मनुष्य मात्र को निज मूल स्वरूप का दर्शन के लिए जो हमारे पास स्वयंभू साधन है वो 8 साधन है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6ठा साधन मन है, 7वीं बुद्धि है, 8वां जीवात्मा जान है। इस प्रकार साधन की दृष्टि से मनुष्य जो है शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, पाही न जो है परलोक सवारा ते नर आत्म हत्यारा। इन साधनों को पाकर भी इन साधनों का जो भोग में दुरुपयोग करता है वो मनुष्य जीवन को जो है नरक में या दुख में डालता है। तो अवतार ने कहा है, अवतार संत महापुरुषों ने कहा है, अवतारी महापुरुषों ने, कि भाई ये साधन आपको भोग के लिए नहीं मिले हैं, ये योग के लिए मिले हैं। और भोग के भी साधन यही है और योग के भी साधन यही। लेकिन भोग भी भोगना है, लेकिन अपने अधिकार का और आवश्यकता के अंदर, तो वो निर्विषय रहेंगे। स्वाभाविक चीजों को भोगना वो विकार नहीं होते, वासना नहीं होती। लेकिन अधिकार के बाहर आवश्यकता के से अधिक फिर ये विषय बन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपने निज मूल स्वरूप को जानने के लिए 8 साधन है, और उसके लिए आपको ये विश्व वस्तु का कोई एक पिंड घटक अधिष्ठान के रूप में रखना पड़ेगा, क्योंकि अधिष्ठान पे अधिष्ठित वस्तु अलग अलग नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि दूसरे अध्याय बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं, क्योंकि बिना अधिष्ठान के हम प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे और मिलान कहाँ करेंगे। तो भगवान ने निर्देशित किया है कि बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे देखना सूक्ष्म बुद्धि यानी विचार पूर्वक आप विचार करना कि जो हम बता रहे हैं आपके साधनों से आपको ही देखना है। क्योंकि हम जैसे ये वस्तु मेरे हाथ में है, तो केवल आंख की देखी वस्तु को हम सत मानते हैं, पर जब तत्वदर्शी हमको बताते हैं कि आपके पास साधन जो है, दर्शन के साधन 8 है, 8 साधनों का जो समुच्चय रूप से हम किसी चीज को जानते हैं उसी का नाम दर्शन है। अब ये तो देखना हो गया, मात्र एक आंख का देखना हो गया, पर 8 साधनों से भी यदि हम लक्ष्य करवाते हैं, दर्शन करवाते हैं, तब भी कोई कुछ कहते हैं कि कुछ आवाज में नहीं आ रही आपकी राजन जी। हेलो, हाँ अब आने लगी जी, अब आ रही है। फिर से अभी रिपीट कर दीजिए, क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ वो नहीं आ पाई थी आवाज। हाँ, तो मनुष्य मात्र के पास परमात्मा को जानने के 8 साधन है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6ठा साधन मन है, 7वीं बुद्धि, 8वां जीवात्मा जान है। तो ये साधनों के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इन साधनों से हम अपना मोह का क्षय कर सकते हैं, अज्ञान की निवृत्ति कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे देखना बोध के लिए है ना, विचार दृष्टि से देखना है, सूक्ष्म दृष्टि से देखना, विचार दृष्टि से देखना। ये जो अधिष्ठान हमने रखा है, इस पे जो अधिष्ठित वस्तु है वो अलग अलग है कि या अखंड है। ये अखंडता का बोध के लिए हमको इस विश्व वस्तु का एक घटक पिंड हमने अधिष्ठान के रूप में रखा। तो भगवान आगे कहते हैं अपनी आंखों से देखो,
दिखता है पदार्थ ही, बाद में वस्तु कहा, क्योंकि पदार्थ से ही वस्तु का लक्ष्य होगा। अब अधिष्ठान के रूप में हम पूरी वस्तु तो रख नहीं सकते, विश्व वस्तु तो आदि मध्य अंत रहित है, अनंत है, और उसी में हमारा भी लय है, तो ये इतनी बड़ी विश्व वस्तु रख नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसका एक अंश, पिंड, घटक, जिसको हम अधिष्ठान भी कहते हैं, वो रखो, ताकि हमको अखंडता का बोध हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही जिस प्रकार ये पदार्थ दिख रहा है अपने ही साधन से, ऐसे ही रूप का दिखना भरा। तो हम ये बतासा या अधिष्ठान नहीं दिखा रहे, हम रूप का अखंडता का बोध करा रहे भगवान हमको। तो रूप देखने के लिए हमारे पास जो है स्वयंभू साधन प्रकृति प्रगट जो है चक्षु है, और चक्षु हमारे जो चक्षु में यदि प्रकाश नहीं होगा तो हमको रूप नहीं सीखता। कारण उसका जो है अग्नि तत्व है। तो रूप, आंख और अग्नि, ये तीन चीजें अलग अलग नहीं है, ये एक ही वस्तु को बोध कराने के लिए तीन प्रकार की कल्पना की गई। इसी प्रकार जब हम स्पर्श करके देखते हैं, और आंख जो है हमारी अग्नि तत्व की बनी हुई, इसी प्रकार जब स्पर्श करके देखते हैं तो इसमें से किसी न किसी प्रकार का हमको स्पर्श पता चलता। उसके प्रकार टाइप बहुत सारे हैं, खुरदरा, नरम, गरम, ठंडा, मुलायम, चिकना, और उसको जो है स्पर्श करने की जो सक्रिय ज्ञान इंद्रिय मनुष्य मात्र को जो परमात्मा ने दी है, ईश्वर ने दी है, वो त्वचा है। और त्वचा से जो हम स्पर्श करके देखते हैं तो स्पर्श अखंड भरा हुआ है, और वो जो त्वचा बनी है वो वायु तत्व की बनी, क्योंकि हमारा तात्विक स्वरूप है। अखंडता का बोध कब होगा? जब हम तात्विक स्वरूप को जान लेंगे। वैसे तो हम अलग अलग दिखते हैं, पर जब तत्व रूप से हम देख लेंगे, मिलान कर लेंगे, तो हमारा तात्विक स्वरूप परमात्मा का ही निकलेगा, एक ही निकलेगा, अलग अलग नहीं होता। तो ये उसके बहुत सारे प्रकार भेद है। और जो हमारी त्वचा ज्ञान इंद्रिय है वो वायु तत्व की बनी है। इस प्रकार हमको वायु देखना, स्थूल वायु तो हमको पंखे वगैरह से लगती है जैसे बाहर, लेकिन सूक्ष्म वायु तत्व रूप रहती है, वो प्रक्रिया करने पर, स्पर्श करने पर हमको पता चलता है। इस प्रकार अखंड वायु भरी है स्पर्श के रूप में, अखंड अग्नि भरी है रूप के रूप में। अब इसी को जब बजा के देखते हैं तो किसी न किसी प्रकार का शब्द निकलता है। किसी भी वस्तु को उसको उसके गुण से जाना जाता है। तो शब्द सुनने के लिए मनुष्य मात्र के पास जो स्वयंभू साधन है वो कान है, कर्णेंद्रिया शक्ति, उसमें बैठकर हमको शब्द का अनुभव या ग्रहण होता है। तो शब्द इस अधिष्ठान पिंड से लेकर अपने सहित अपने को भी इसमें मिलाना है, नहीं तो हमारा जो है स्वरूप अलग ही रह जाएगा। सूक्ष्म में जो वो लय नहीं होगा, और सूक्ष्म में यदि सूक्ष्म अहंकार यदि लय नहीं होगा तो मेरे को ऐसा क्यों नहीं किया, मैं ऐसा, मेरे आगे नाम क्यों नहीं लिखा, मेरे को पहले क्यों नहीं बोला, ये सूक्ष्म अहंकार नहीं जाएगा। इसलिए अपने सहित वस्तु में लय करना है अपने स्वरूप को भी। तो अधिष्ठान में शब्द है, अपने में है और शब्द। तो आकाश तत्व का ये शब्द गुण है, और सब जगह आकाश, स्थूल आकाश तो खाली जगह के रूप में हमको दिख रहा, लेकिन सूक्ष्म आकाश तत्व के रूप में रहता है। वो उसका जो है जानने के लिए हमको उसको प्रक्रिया करना पड़ेगा, तो शब्द रूप में रहता सूक्ष्म आकाश, तत्व आकाश। इस प्रकार हमने जो है शब्द रूप से सब जगह आकाश देखा। अब इसी को अधिष्ठान पिंड को जो हम जीभ से लगा के देखते हैं तो इसमें से स्वाद आता है। तो स्वाद के अनेक प्रकार होते हैं, खट्टा, मीठा, चरपरा, इस प्रकार। और स्वाद लेने के लिए मनुष्य मात्र के पास जो स्वयंभू साधन प्रकृतिगत ईश्वरकृत है वो जीव है, जीवा है या रसनम शक्ति है। उस रसनम शक्ति के द्वारा ही हमको जो है अनुभव आता है कि इसमें किस प्रकार का रस भरा हुआ। यदि हम जीभ को सुखा दें कपड़े से और किसी प्रकार का पाउडर डालें तो वो स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि इसका रस और हमारे जुबान पे जो सलाइवा है रस, वो जब मिक्स होते तब स्वाद का पता हमको चलता है। तो रसनम शक्ति के द्वारा हमको स्वाद आता है। और ये जीभ हमारी जल तत्व की बनी है, इसलिए ये गीली भी रहती है। तो अभी हमको जल देखना तो स्थूल जल तो दिखेगा गिलास के अंदर या समुद्र के अंदर, नदी के अंदर,
लेकिन सूक्ष्म तत्व जो है वो जल, वो रस के रूप में रहता है। तो रस, जल सब जगह भरा हुआ लबालब, कोई भी चीज ऐसी जगह नहीं है जहां रस नहीं होगा, है ना, स्वाद नहीं है। तो ये जल तत्व की पहचान के लिए हमारे पास जो रसनम शक्तियां जीवा है और अखंड जल भरा हुआ रस के रूप में, क्योंकि हमको इस अधिष्ठान से अखंडता का बोध करना है। खंड खंड तो हम जन्म से ही देख रहे हैं, लेकिन अखंडता का बोध भगवान कहते हैं कि प्रत्यक्ष देखते हैं पर जानते नहीं। जानना तो तत्वदर्शी ही करवाते हैं, अवतार की ये खोज है। आगे हम इस पे प्रयोग करते हैं कि फोन आ गया था। तो नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें। ऐसे ही इसमें अधिष्ठान में अपने सहित किसी भी वस्तु को जब हम नाक से लगा के देखेंगे तो उसमें से किसी न किसी प्रकार की गंध आई। गंध के प्रकार भेद बहुत सारे होते हैं, और उसको ग्रहण करने के लिए हमारे पास जो मनुष्य के पास जो है साधन है वो प्रकृति वाला, वो नासिका है, ग्रहण शक्ति है। उसी से हमको गंध दुर्गंध वगैरह सब पता चलता है, और ये पृथ्वी तत्व की बनी है। इस प्रकार जो तत्व समष्टि पारमेष्टि में है वो हमारे अंदर समष्टि और व्यष्टि के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां बनकर आए हैं अपने निज मूल स्वरूप को जानने के लिए। तो ये 5 साधनों का काम समाप्त हुआ। छठा साधन मनुष्य मात्र के पास जो है मन है, वो सूक्ष्म है, दिखता नहीं, अंदर रहता है। तो अंदर रहता है, सूक्ष्म है, तो उसको इस अधिष्ठान को अंदर ले जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं घी के साथ मिला देखो। देखो है ना, उसको पाउडर बना के घी के साथ खाना है। लक्ष्य करना है, वो शब्दार्थ नहीं करना, उसका लक्ष्य करना है। देखो तो मतलब ऐसे मिला के थोड़ी देखना है, खाना है उसको। तो मिला के देखो है ना, खाना है उसको। तो घी के साथ जब हम खाएंगे तो हमको खाने में तो अच्छा लगेगा, परिणाम में हमारी कफ धातु बनेगी और वो हमारी बुद्धि को पोषण करती है। और बुद्धि से किए हुए काम, निश्चयात्मक वृत्ति से किए हुए कर्म हमको सुख पहुंचाने वाले होते हैं। तो प्रारंभ से अंत तक, परिणाम से अंत तक, इसमें हमको सुख ही सुख की अनुभूति हुई। यही वस्तु का सतोगुण है ना। किसी भी वस्तु का सतोगुण हमको सुख पहुंचाने वाला होता है, चाहे कोई भी वस्तु उठा के देख लो। और ये खाने की वस्तु इसलिए भगवान ने ये, क्योंकि खाद्य पदार्थों में विभूति है, इसलिए इसको अधिष्ठान के रूप में भगवान ने रखा है। अब इसी को जब गर्मी आती है तो हम पाउडर बना के, शरबत बना के पीते हैं। पीने में तो 4-5 गिलास पी जाते हैं हम। अब सवाल ये उठता कि 1 गिलास पीने पे वो परिणाम दिखेगा क्या? नहीं, रजोगुणी लोभी होता है, इसलिए वो उसको 1 गिलास से या कम वस्तु से उसको संतुष्टि नहीं होगी। तो 4-5 गिलास पीने पे क्या होता है परिणाम हमारे शरीर में, कि ये गर्म, इसकी तासीर गर्म है और पानी की तासीर ठंडी होती। तो ठंडा गर्म खाने पे हमको सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा। तो ये चिकित्सा शास्त्र में इसको इस तरह एक्सप्लेन किया गया है। तो ये मन के ऊपर 2 प्रभाव अनुभव आए हमको, पीने में अच्छा, परिणाम में बुरा। इसी को तत्वदर्शियों ने शास्त्रों में रजोगुण कहा है। अब आगे चलते हैं। निरी वस्तु खाने से हार्ड भी है, इसको खाने से चबाने में तकलीफ आएगी, ज्यादा खा लेंगे तो मसूड़े भी छिल जाएंगे, और जिनके दांत नहीं वो तो खाने में बहुत ही मुश्किल होगी। और यदि हमने खा भी ली इसको तो हमारे शरीर में जब ये दाह जलन या उष्णता बढ़ाने वाला ये पदार्थ है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ हमने रखा है। अन्य जगह दूसरे रूप में देखेंगे हम तमोगुण को, लेकिन इसमें जो है खाद्य पदार्थ रखा है हमने अधिष्ठान के रूप में, तो इसको खाने पे हमारी तासीर बढ़ेगी, सिर दर्द वगैरह, उल्टी हो सकती है, और मधुमेह वाले को तो ज्यादा परेशानी हो सकती है। और भी इस प्रकार हमारे मन के अनुभव में इस वस्तु का क्या अनुभव आया कि परिणाम से लगाकर शुरू से अंत तक, परिणाम तक इसका बुरा ही बुरा भाव हमको अनुभव में आया मन के। तो इसको तत्वदर्शियों ने शास्त्र में तमोगुण कहा। इस प्रकार ये अखंड समुच्चय रूप जो 8 अंगों का है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण त्रय, ये 8 का समुच्चय रूप, इसको गुण साम्य भी कहा क्योंकि समान गुण है। अष्टधा प्रकृति अलग अलग देखा है, और इसी को भगवत गीता में
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में अहंकार, ये मेरे प्रकृति के अष्टांग, इस प्रकार से इसका निरूपण अवतारों ने, तत्वदर्शियों ने किया। तो ये 8 का अखंड स्वरूप ही परमात्मा का साकार स्वरूप है। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि अलग अलग नहीं कर सकते, 8 का मिलान अखंडता का बोध हमको साकार का हो गया। अब इसी में जो हमारी बुद्धि जो 7वां साधन है वो कहती है कि ये तो एक है, और एक है तो उसके लक्षण है कि अस्थि माना है, तो ये ऐसा है ना, ये स्थूल है, स्थूल अस्थि है ये, और सूक्ष्म अस्थि क्या है, उसका मिलान हम सर्वांग योग के 6वें अध्याय से करते हैं। तो भगवान ने लिखा कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण त्रय, 8 का जो ले स्थान उसी में जो रहे तो वो सूक्ष्म अस्थि हो गया, और कारण अस्थि में दोनों का लय, और महाकारण अस्थि में सबका लय है, त्रिपुटी का भी। इस प्रकार जो स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण अस्थि है, तो यहाँ अनुभव योग है 6वां अध्याय, अक्षर अनुभव योग। तो यहाँ दिखेगी कोई भी नहीं, कोई भी वस्तु का जो स्वरूप है अनुभव का वो दिखता नहीं है, अनुभव में आता है वो। तो बुद्धि ग्राहक इंद्रियम, बुद्धि ग्रहण करती है, और हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और मन, इनको भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध और गुण त्रय का अनुभव आता है, वो भी दिखते नहीं है। इसलिए भाति का अर्थ होता है ज्ञान या प्रकाश, और प्रिय है ना, वो पुरुषोत्तम भाव हो गया उसका, और महाकारण उसका अनुभव हो गया। स्थूल अस्थि है जो कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में हमको हमारे मन और ज्ञान इंद्रियों के अनुभव में आता है। भाति न सूक्ष्म ज्ञान या प्रकाश, कि ये प्रिय, इसकी उपयोगिता कहाँ, यूटिलिटी क्या है इसकी, ये प्रियत्व, इसमें प्रियत्व क्यों है, क्योंकि ये उपयोगी है, और उपयोगी है ऐसा लक्ष्य यदि हो गया तो अस्थि भाति प्रिय हर वस्तु है। कोई भी ऐसी वस्तु इस संसार में नहीं है जो कि प्रिय नहीं हो, और प्रियत्व जो है समष्टि का होता और प्रिय व्यष्टि का होता है। इस प्रकार हमको आत्मलक्ष्य जब हो गया तो कोई भी परमात्मा का विधि विधान चाहे अच्छा हो या बुरा हो वो प्रिय लगना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कर्मों के अनुसार ही उसका परिणाम आता है। तो हमारी बुद्धि ने देखा कि ये तो एक है, अब 2 भाव बन गए। फिर यहाँ जीवात्मा जो जानने आया था 8वां साधन, उसको भ्रम ये खड़ा हो गया कि हमने मन और इंद्रियों से देखा, ज्ञान इंद्रियों से, जिसको साकार कहते वो सत्य है, या बुद्धि ने जो निश्चय किया निराकार उपयोगिता का प्रियत्व भाव का वो सत्य है। तो जीव को फिर जब सदगुरु के पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम रख दो, नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, विचार करो सुजन मनमाही। विचार करो कि हमने 5 ज्ञानेंद्रिय मन से साकार कहाँ देखा, बुद्धि से हमने अस्थि भाति प्रियत्व का निश्चय कहाँ किया, क्योंकि ये आत्मा के 3 लक्षण बताए हैं, उसी से हमको आत्मा का लक्ष्य करना है। तो इसी अधिष्ठान में हमने साकार स्वरूप देखा, निराकार का निश्चय किया, और वस्तु का नाम भी है। तो 3 चीजें एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भाव 3 ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की है, वेदों में। तो वेद यानी श्रुतियों में किसी का अप्रोक्ष ज्ञान परोक्ष होके लिखा गया है। तो वेद पढ़कर और तप करके, दान करके, यज्ञ करके कोई परमात्मा को नहीं जान सकता उसका यथार्थ स्वरूप। उसके लिए तत्वदर्शी अधिष्ठान रख के ही बताएगा, तभी हमको लक्ष्य हो पाएगी वस्तु। तो वेदों में कल्पना वो परोक्ष ज्ञान लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ यदि हम उसको इस प्रकार भी सोचे, हालांकि उसका समन्वय सर करेंगे आगे, कि वेदों यानी तत्वदर्शियों ने कल्पना की है वस्तु को दर्शाने के लिए 3 प्रकार की, कि एक ही वस्तु किस प्रकार की है उसकी यथार्थ कल्पना तत्वदर्शियों ने की। तो 2 प्रकार से विचार करने पर हमको यथार्थ लक्ष्य हो जाएगा। अब ये त्रिपुटी से वस्तु को जाना, और जान के त्रिपुटी का भी लय वस्तु में कर देना चाहिए, वही महाकारण है वस्तु का। स्थूल जो है साकार है, सूक्ष्म निराकार है, कारण पुरुषोत्तम है, और वस्तु स्वयं महाकारण है। इस प्रकार वस्तु को अपने निज साधनों से जानकर इसकी सेवा करने का नाम भक्ति। अकर रूप से दिखे विश्व में सदैव, ये पराभक्ति श्रेष्ठ मुक्तों का निधाम है। इसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष परमात्मा को जानकर उसकी सेवा में अकर्ता भाव से उनकी सेवा होती रहती है, और यही भक्ति का स्वरूप है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।
समय 2-3 मिनट ज्यादा हो गया क्योंकि देर से चालू हुआ था, 5 मिनट, इसलिए आप सभी को सादर प्रणाम। धर्मदेह विश्वरूप परमात्मा कीजिए। अब हम आदरणीय सर से आग्रह करेंगे कि हमें पद पर और उपदेश पर एक समुचित दिशा निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। सर माइक म्यूट है आपका। श्री गुरु यही प्रेम दृष्टि उपस्थित सर्व सज्जन ज्ञानी जन, अभी आदरणीय श्री नरेंद्र नाम जी ने राजेंद्रानंद पद का अनुभव, नारायण स्वरूप का अनुभव उदयराज जी आपका माइक बंद कर लीजिए। स्पष्ट किया। आवाज में गड़बड़ है कुछ, अकेला देंगे। पद का अर्थ ठीक समझाया उन्होंने। लेकिन नारायण पद और उसके कार्य, उसके साथ ये भी जानना आवश्यक है, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो वेत्ति तत्वतः, अवतार का जन्म, अयोनि संभव का उच्चार किया उन्होंने, लेकिन अवतार का जन्म और उसके कार्य ये पूरी तरह से जानना और उसके अनुभव, उसके अनुसार नर पुरुषों ने नारायण का ही आदर्श रखते हुए वही अपना गंतव्य स्थान है, इसका चिंतन करना, यही नारायण के प्रति केवल नारायण के स्वरूप के लक्षण बतलाने से ये नहीं होगा। तो नर नारायण में उत्तरार्ध में समझाया है कि ये नारायण स्वरूप और उसके कर्तव्य भगवान ने स्वयं गद्य में भी लिखा है पूर्वार्ध में, तो वो बार बार पढ़ते रहना चाहिए। और इस तरह के सत्संग में केवल अपना चिंतन जो है सिद्धांत का, वो रखने की आवश्यकता है। उपदेश, आप उपदेश 1 घंटे से 1.5 घंटे तक करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब इस सत्संग की विशेषता जब उन्होंने बतलाई कि जो आप 1.5 घंटे में रख सकते हैं वो आपको 15 मिनट में रखना, और इसका आदर्श पाठ उदयराज जी ने पिछले सत्संग में दिया कि 15 मिनट में उपदेश कैसे रखा जा सकता है। सिद्धांत की महत्वपूर्ण बातें जो है उसकी लिंक जो है वो जोड़ के समग्र वस्तु दर्शन, नहीं तो क्या होता है कि आपका उपदेश अच्छा रहा राजेंद्रानंद जी, लेकिन 15 मिनट में सिर्फ स्वरूप दर्शन हुआ, विश्वरूप दर्शन नहीं हुआ, वस्तु दर्शन नहीं हुआ। कृपया मित्रता के नाते से मैं आपको बतला रहा हूं, उसको बुरा मत समझना। इसीलिए भगवान कहते हैं कि स्वकर्म कौशल्य। अब ये अगर हमारा उपदेश
जागृति के लिए, जन जागृति के लिए उपदेश करना अगर हमारा कर्तव्य हो गया, स्वकर्म हो गया, तो ये भी देखना चाहिए कि नए लोग जो है बिल्कुल इनका परिचय ही नहीं है दिव्य दृष्टि से, उनके लिए आप 1-1.5 घंटा लेना आवश्यक भी है उपदेश के लिए। लेकिन विद्वानों की सभा में अगर आपको 15 मिनट दिए जाए तो वहां क्या करेंगे आप? तो इसको स्वाध्याय कहते हैं कि कैसे रखा जाए सिद्धांत। इसमें कौशल्य आता है, स्वकर्म कौशल्य। तो जो बात घंटे 1.5 घंटे में भी आप बतला सकते हैं, वो कभी प्रसंग आया समय के अनुसार 5 मिनट में भी, यही कौशल्य। ये तो है कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण भाव, महाकारण भाव में वस्तु दर्शन त्रिपुटी सहित और त्रिपुटी रहित। तो जो 25 साल से विज्ञानशाला में आए हुए लोग हैं, उनको हम वही सुनाते रहे 1-1.5 घंटे के उपदेश से, तो नहीं, इसमें सुधारना होनी चाहिए। अपना स्वानुभव, अन्य लोग भी आते हैं, उनको भी समय मिलना चाहिए इस दृष्टि से। और ये उपदेश भी 5 मिनट में भी रखा जा सकता है, 15 मिनट में भी रखा जा सकता है, और 1.5-2 घंटे में भी रखा जा सकता है। इस सूक्ष्मता ध्यान में रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये अब शब्द में तो हम हो रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य होना आवश्यक। तो ये अभ्यास हम इसलिए इकट्ठे होते हैं इस संवाद में कि हम स्वकर्म कौशल्य की ओर बढ़े, स्वकर्म सिद्धि की ओर। तो ये स्वकर्म सिद्धि के लिए 8वां अध्याय पराभक्ति का परमोच्च बिंदु है सर्वांग योग का। उसके लिए हमें समय नहीं मिलता है, 1-2 मिनट में घुमा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको निरुत्साह नहीं कर रहा हूं। जहां पे नए लोग हैं सुनने वाले, वहां पे ये सविस्तर आप अवश्य पूरा सिद्धांत बतलाइए। लेकिन यहाँ पे जो अभ्यासु लोग हैं 20-20, 25-25 साल के हैं, तो ये तो सोचना चाहिए कि हम जो बतलाने वाले हैं वो इनको पूरा मालूम है सब। अब मेरा स्वयं का चिंतन क्या है? नारायण भगवान ने अधिष्ठान सामने रख के हमें अनुभव दिया, मैं उसका मनन चिंतन कर रहा हूँ, 25 साल से मनन चिंतन कर रहा हूँ, तो मेरा स्वानुभव क्या है? तो इसलिए ये अनुभव युक्त स्वानुभव रखने का स्थान है, ये ध्यान में रखते जाइए। बस इतना ही मार्गदर्शन मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। अब प्रश्न उत्तर चर्चा हो सकती। अब ये मार्गदर्शन अगर ये सही नहीं लगा किसी को, तो उस पर भी चर्चा हो सकती। ये कैसा कह रहे हैं आप? जी सर, नर्मदे। नर्मदे। आपने बहुत ही उचित मार्गदर्शन किया मेरा, व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से भी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। विचार जरूर करूंगा इस पर, और आपके कहे अनुसार ही मैं उन चीजों को अनुभव में लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। ठीक है, प्रश्न उत्तर चर्चा कीजिए। आदरणीय सर जी, सादर प्रणाम। प्रणाम।
ये सर्वांग योग में जो 8वां साधन जो बोलते हैं, जीव ज्ञान या सूक्ष्म अहंकार, हाँ, वो जैसा कि आया है सर्वांग योग में कि इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है कर। तो स्वरूप बोध के लिए जो मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करते हैं और सूक्ष्म अहंकार जो साधन है, वो दोनों एक ही है कि दोनों में अंतर है? तो आप में जो देह धारण किया है उसमें सूक्ष्म अहंकार यानी जीव है, देही, ये एक है, ये तीन है? बतलाइए। मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे तो ये तो मन बुद्धि अहंकार किसके है? मेरे जीव के है ना? जी जी। हाँ, जीव कहता है, वो सूक्ष्म अहम जो है वो कहता है कि मेरी बुद्धि, मुझे मन से ऐसा लग रहा है, मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये जो अहम है उसका अधिष्ठानी तो रखा भगवान ने यहाँ पे। यही जानने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया और विस्मरण हो गया। इसलिए युगावतार नारायण भगवान प्रकट होके तो जो खंड कर दिया, हम टूट गए उससे, विश्वरूप अपना जो निज स्वरूप है उससे अलग हो गए। भगवान कहते हैं कि भाई तू अलग नहीं है। हाँ, तो ये जो सूक्ष्म अहंकार जानने वाला है उसका लय कहाँ पे होगा ये बतलाइए। अधिष्ठान सामने रख के बतलाइए कि उसका लय स्थान क्या है। जी हाँ, क्या है आपका नाम? पीताम्बर सिंह। हाँ, पीताम्बर सिंह जी। हाँ जी। तो ये अहम का लय स्थान अधिष्ठान में कहाँ है? जब मैं जान गया विश्वरूप है तो विश्वरूप में ही लय हो गया। हाँ, तो विश्वरूप में लय हो गए तो जानने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही लय होगा ना। जी जी। जब प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई तो लय हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, तो लय करो करने से तो लय नहीं होगा। तो इसीलिए इसी से स्थूलता पाई और भगवान जागृति दे रहे हैं कि देखना सूक्ष्म दृष्टि से। वो समझा रहे हैं हमारा जो सूक्ष्म अहंग है, मैं जानना चाहता हूँ, तो उसको क्षर स्वरूप समझाया। किसने जाना? मैंने जाना। क्षर स्वरूप में अस्थि भाति प्रियत्व रूप व्याप्त मैं ही हूँ। ये भी किसने जाना? सद्गुरु के बुद्धि योग से जाना मैंने। जी जाना। पुरुषोत्तम को भी जाना, पुरुषोत्तम दोनों का लय भी जाना। और फिर वस्तु त्रिपुटी रहित है, वस्तु में उसका लय होगा। सर्वांग योग का क्रम देखिए कैसा है। मन के द्वारा ग्रहण किया अक्षर स्वरूप को, लेकिन बुद्धि ने निश्चय किया अक्षर स्वरूप का कि ये मेरा ही स्वरूप है। तो ये सूक्ष्म अहम जब बुद्धि योग से मिठास का अनुभव करता है, अक्षर अनुभव का, तो बुद्धि ग्राही है, बुद्धि ग्रहण करती है। लेकिन अहंकार ने ग्रहण नहीं किया तो बोलते रहेगा कि सब मिठास एक ही है, ऐसे कहते रहते हैं। और व्यवहार में मैथु का व्यवहार दिखता ही है। वो अहम की वृत्ति जो है क्या है कि एक आत्मरूप जो है उसको बुद्धि ने तो ग्रहण किया, लेकिन अहंकार स्वीकृत नहीं करता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अहंकार द्वारा
अक्षर में स्थिति, ग्रहण होने के बाद स्थिति होगी ना। और फिर बुद्धि का लय कहाँ बतलाया है? 7वें अध्याय में, नाम है उसके आगे जान की बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है। तो बुद्धि लय को प्राप्त होती है, यानी वेदों का सार भी मिला, निज मूल स्वरूप का हो गया। यहाँ पे अहम लीन होगा पूर्ण अपने वस्तु रूप में, त्रिपुटी कि परमात्मा ही है सर्वरूप से, ये कहना और उस तरह का होना, इसमें बहुत अंतर है स्वामी जी। तो ये जो हो गया, ऐसा होने के बाद ही पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। तो इस तरह अब ये सर्वांग योग ही मैंने समझाया। कितने मिनट में समझाया? 5 मिनट में पूरा सर्वांग योग आ गया ना, कि भाई मुझे ऐसा समझा है सर्वांग योग, इसमें कुछ गलती होगी तो आप बतलाइए, त्रुटि होगी तो आप बतलाइए। तो ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि उपदेश आने 40 मिनट का या 1.5 घंटे का ही होगा। हाँ, वो नए जो है जिनको पता ही नहीं है सिद्धांत, वहां पे बहुत आवश्यक है। आप अपनी रोचक भाषा भी उपयोग कर सकते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं, अनेक प्रमाणों से उस पर ला सकते हैं अधिष्ठान पर। लेकिन जिनको ये अधिष्ठान प्राप्त हुआ है, उनके लिए तो ये अंतःकरण की समाध होना चाहिए। बोधयन्तः परस्पर, ये भगवत गीता के शब्द है, बोधयन्तः परस्परम। तो ये अभ्यास मंडल जो है उसका उद्देश्य है। जी ठीक है। सर नर्मदे। अब इसमें जो आपने हमको गाइड किया है, इसमें 2 शंकाएं मेरे को उत्पन्न होती है। यदि शब्द रूप में तो हम बोल रहे हैं, हाँ जी, है ना, पर उसका वास्तव में हमको लक्ष्य हो गया है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हम शब्द रूप में बोल रहे हैं कि अनुभव हो चुका है हमको उस बात का? उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण क्या होते हैं? हाँ, तो बुद्धि ने अगर ग्रहण किया है ये योग, बुद्धि ग्राह्य योग अगर बुद्धि ने ग्रहण किया है तो उसके कर्म से पता चलेगा। वो स्वकर्म ही करेगा, कर्म नहीं करेगा, वहां से पता। इसीलिए तो कर्म से ही पहचान होती है ना अवतार की भी। यानी किसी भी व्यक्ति को या स्वयं की जांच की कसौटी वो स्वकर्म है। कर्म के अनुसार ही किसी की पहचान अपने सहित हो सकती है। अनन्यता से सेवा होना जी, यही स्वकर्म है। तो अनन्यता मिली उसको, ये जब तक सिद्धि नहीं होती तब तक पश्चात बीज भक्ति का ये शब्दों में तो हम बतलाते रहेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष व्यवहार में नहीं दिखेगा। यहाँ की अनन्यता मिली उसको, यानी व्यवहार और परमार्थ अलग है ही नहीं वहां। तो इसी दृष्टि से भगवान के साहित्य का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों भावों का विचार करते रहना, समझते रहना, इसी को अभ्यास कहा है।
स्वकर्म योग रूढ़ता में ये अभ्यास हमको, जो अभ्यास ही ले जाएगा हमको, मतलब योग युक्त करेगा। हाँ, स्वाध्याय ये नहीं, स्व का अध्याय, स्व को पूरी तरह से समझ करो, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव में, उसमें स्थित हो जाना है। जी सर, बहुत बहुत आभार आपका। समय हो रहा है और एक आध प्रश्न की चर्चा हो सकती है। सर, इस पद में नारायण स्वरूप और नारायण पद, इसमें क्या सूक्ष्म भेद है? नारायण स्वरूप कार्य में दिखता है और पद जो है वो ज्ञान विज्ञान के प्रकटीकरण में दिखता है। और एक ही है, वस्तु निश्चय के बाद पद और स्वरूप, पद का ही स्वरूप है। तो इसलिए नारायण का स्वरूप कार्य में दिखता है, लेकिन जानने वाले वो कम रहते हैं। अजोपि सद्नव्ययाति या अव्यक्तम, मुझे लोग व्यक्ति समझते हैं, इसलिए अवतार प्रकट होके अपना कार्य करके परिवर्तन भी हो जाता है, चले भी जाते हैं। लेकिन आज भी कितने लोगों को मालूम है? तो जिनको ये योग प्राप्त हो गया, उन्हीं की योग युक्ति से वे ही उसको जानते हैं, यानी ज्ञान और कर्म एक रूप हो गए। यही विशिष्टता है अवतार की, वहां ज्ञान और कर्म की एक रूपता है पूर्ण। पद पे बैठे बिना कार्य भी नहीं हो सकता है। जैसे आप राष्ट्रपति पद पर बैठ गए, हाँ बैठ गए, ये ठीक है, लेकिन उस पद की योग्यता अगर वहां नहीं रही, पूरा ज्ञान विज्ञान की जो बतलाई है नारायण स्वरूप पद में, वो योग्यता है, वो अगर नहीं रही तो कार्य कैसा होगा? तो व्यवहार में भी हम दिखते हैं कि यहाँ बड़े बड़े पद जो है हमने व्यवस्था के लिए निर्माण किए हैं, वहां मनुष्य बैठे हैं, लेकिन कौन सा कार्य हो रहा है? विश्व सेवा का कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि उसको ज्ञान दृष्टि ही नहीं है। ज्ञान दृष्टि यानी परोक्ष ज्ञान की दृष्टि नहीं, ये दिव्य दृष्टि के बिना। इसीलिए भगवान ने निश्चित स्वरूप में कहा है कि दिव्य दृष्टि के बिना व्यक्ति, ग्राम, देश तथा मनुष्य मात्र का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सब कर्मों में दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं ना कि क्या अवस्था है हमारे संसार की। सेवा धर्म को भूल चुके हैं सब लोग। इसलिए वस्तु अधिष्ठान सामने रख के नारायण भगवान मायानंद जी ने कहा कि
ये तेरा स्वरूप है। सर्वैश्वर्य संपन्न। स्वामी जी नर्मदे, इसमें भगवान ने अंतिम पद में कहा कि जो रहे एक रस नारायण कहलावे, और सर्वांग योग में दिया है इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो जी। स्थित, ये रस कहने का क्या आशय, किस रस में रहना, ये थोड़ा विचार के लिए बताएंगे। दोनों का अर्थ एक ही है, रस, मधुर रस। यानी अवतार नारायण जो होते हैं वो अक्षर से ही आते, इसलिए अनुभव देने के लिए भी मधुर ही अधिष्ठान रखते हैं। अयोनि संभव उसी को कहा है। तो जो रहे एक रस, यानी अक्षर ब्रह्म की स्थिति में ही सदा सर्वदा वो रहते हैं, वही नारायण है। तो जब व्यक्त हो जाता है, अक्षर ब्रह्म व्यक्त स्वरूप में आ गया तो उसको नारायण कहते हैं। अव्यक्त स्वरूप में ईश्वर है, इसलिए अवतार ईश्वर के होते हैं। परमात्मा सर्वरूप है, तो परमात्मा का अवतार नहीं होता, परमात्मा में आना जाना नहीं है, अवतार आते जाते हैं। लेकिन अंतिम वस्तु स्थिति में अगर विज्ञान दृष्टि स्थित हो गई तो क्या दिखेगा कि नारायण और परमात्मा अलग है ही नहीं, संपूर्ण एक ही वस्तु है। त्रिपुटी का भी लय हो जाएगा वहां पे। नर्मदे स्वामी जी, आभारी। रमेश जी का प्रश्न था क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी जी, नमन आपको। नर्मदे, धन्यवाद। तो भी नर्मदे, नर्मदे। तो अभी हम लोगों के सत्र का समय हो चुका है, तो हम आभारी हैं हमारे सिद्धाचार्य एसबी चांदेकर सर का। उनका अनुग्रह हम लोगों पर इसी तरीके से बना रहे और हम लोग भगवान के पद्य के द्वारा जो सूक्ष्म रहस्य है इस मधुर रस को और पीते जाएं। मैम के और हमारे सभी अभिन्न आत्मस्वरूप का, जिनके माध्यम से हम इतनी विज्ञान युक्त इस अभ्यास मंडल के द्वारा चर्चा कर पा रहे हैं इस मंच के द्वारा, तो सभी का हम चरण वंदन करते हुए आज का ये सत्र है समाप्त करते हैं। अगले रविवार हम लोग फिर नए पद्य के साथ हाजिर होंगे। सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदे। नर्मदे।